जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, आज सबसे पहले तो ये जानना बहुत ही ज़रूरी है, अगर आप गुरु जी की संगत हैं या नहीं है, गुरु जी को मानते हैं या अभी उनकी लीला या उनकी ब्लेसिंग से अवगत नहीं है कि हमारे गुरु जी महाराज ने हमें सब वहमों से दूर रहने को कहा है। क्यों नहीं समझ रहे आज सब लोग इस बात को कि एक गुरुजी ही तो हैं जिनके हाथ में, जिनकी मुट्ठी में सारे ग्रह, देवी देवता, नक्षत्र, सब तरह के ग्रहण समाये हुए हैं। आज ग्रहण के समय इतने मैसेजेस आ रहे हैं, कल से परसों से, उसी के ऊपर ही गुरुजी ने आज ये सत्संग लिखवाया। अगर गुरुजी आपके जीवन में हैं तो आपको कभी कोई सूतक लग ही नहीं सकता, कोई कष्ट, कोई परेशानी नहीं हो सकती। जिन गुरुजी से डर कर काल भी दूर चला जाता है जब इंसान मौत की आखिरी सांसें ले रहा होता है। संगत जी, अगर गुरुजी की मर्जी नहीं होगी तो उसे काल से भी वो बचा लेते हैं। अगर आप खुद को गुरुजी की संगत कहते हैं, उनके फॉलोअर्स हैं, तो प्लीज किसी तरह के वहम में ना पड़ें। मैं रोज इतने क्वेश्चन, इतने मैसेजेस लोगों के संगत के लेकर गुरुजी के सामने बैठती हूँ, जो कि संगत पूछते हैं कि गुरुजी बहुत दिनों से सत्संग बुलवाने को कह रहे हैं। सत्संग शेयर करने के लिए गुरुजी कहते हैं तू सत्संग सुनाया कर। हजारों संगत के मैसेज जो वे पूछते हैं कि आज ग्रहण है, अमृत वेला करें या ना करें। कितने क्वेश्चन हैं आज संगत के। मंत्र जाप के समय जोत जगाएं, नहीं जगाएं, भोग लगाएं या नहीं लगाएं, अमृत वेला करना, मंत्र जाप करना, जोत जगाना, भोग रखना, जल प्रसाद रखना। संगत जी, ये सब हम भगवान के लिए करते हैं और अपने लिए करते हैं, अपने कर्म कटवाने के लिए करते हैं। जब हम गुरु जी के सामने रखते हैं तो वह रब है। रब ने इन चीजों से दूर रहने को आपको कहा है। कभी किसी ने सुना, कभी किसी पुरानी संगत या कभी गुरुजी ने कहा हो, किसी भी सत्संग में गुरुजी ने ये बात शेयर की हो कि ग्रहण में वहम करने होते हैं। अरे, जब सूरज भी गुरुजी की मर्जी से उगता है, चांद उनकी मर्जी से निकलता है, तब कोई ग्रहण हो या कोई भी नक्षत्र हो, हमें क्यों चिंता करनी है। संगत जी, आप अपना नियम कीजिए हर चीज को। एक तो संगत अपने हिसाब से मैसेज बनाकर डालते हैं। सुबह फोन खोलो, गुरुजी की ब्लेसिंग, गुरुजी की ग्रेस। क्या ये गुरुजी लिख रहे हैं? मैं आपको बताती हूँ, जैसे संगत जी हम अपने माइंड को सेट कर लेते हैं ना, वे उसी हिसाब से हमें थॉट भेजता है। अब अगर उदाहरण के तौर पर, अगर हमें गुरुजी की ग्रेस पढ़कर ज्यादा विश्वास होता है तो हम सुबह उठते ही सबसे पहले व्हाट्सएप और फेसबुक खोलेंगे कि गुरुजी ने क्या मैसेज दिया है। पर ऐसा क्यों होता है? क्या आपके फोन में गुरुजी मैसेजेस भेज रहे हैं? ये मैसेज क्योंकि हमारा जो भरोसा है ना, वो हमारा एफबी की पोस्ट और व्हाट्सएप के ग्रुप्स पर ज्यादा है, अपने गुरुजी पर कम है। क्यों नहीं आप और हम डायरेक्ट कनेक्शन की बात को समझ रहे हैं? मैं तो इतना जानती हूँ कि आज की डेट में गुरुजी जो लिखवाते हैं, सत्संग शेयर करवाते हैं, संगत गुरुजी के हिसाब से उसे फॉलो करती है। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कि जो लोग रोज ये पूछते हैं कि आंटी आपकी दिनचर्या क्या है, हमें बताओ, उन्हें बड़ी क्यूरियोसिटी रहती है। ये तो सबके अपने अपने कनेक्शन है संगत जी। आप जैसा कनेक्शन अपने गुरुजी से बनाएंगे, आपका वैसा ही बन जाएगा। जरूरी नहीं कि जो मेरा कनेक्शन है वो आपका हो, आपका है वो मेरा हो, या आपके जो घर में आपकी मम्मी का है या आपके बच्चों का है वो आपका हो। सबके अलग अलग कनेक्शन है, सबको गुरुजी ब्लेस करते हैं, सबके लिए गुरुजी की ब्लेसिंग्स है। गुरुजी ने सबको हाथ खोल के ब्लेसिंग दे रखी है। बस हाँ, ये बात अलग है कि किसी के कर्म जल्दी कट जाते हैं, किसी के देर से कटते हैं। तो संगत जो इतने विश्वास से पूछते हैं, फिर कहते हैं हमने गुरुजी से पूछा तो आपका नंबर शो हो गया। शायद इस लीला को समझ पाना तो किसी के बस की बात नहीं है। हो सकता है ये सेवा गुरुजी मुझसे लेना चाह रहे हो या किसी और संगत से लेना चाह रहे हो, आपको सत्संग सुनाकर। तो संगत जी, जब मेरा एक्सपीरियंस है कि जब मेरी आंख खुलती है, चाहे वे आधी रात हो, चाहे वो अमृत वेला हो, एक्चुअली में
ये तो गुरुजी की मर्जी होगी, जब तक कि मैं गुरुजी के रूम में उनके दरबार में ही सोती हूँ। जब तक वह चाहेंगे मैं उनके कमरे में सोऊंगी। वही मंत्र जाप, भजन, इवन जब गुरुजी का मन होता है ना तो वह ओल्ड सॉन्ग भी सुनते हैं और किन्हीं पुरानी संगत के सत्संग सुनना वह भी म्यूजिक सिस्टम में ब्लूटूथ कनेक्ट करके तेज आवाज में गुरुजी और मैं सुनते हैं। तो ये तो सब उन्हीं की मर्जी है ना, इसमें हमारी तो कोई मर्जी नहीं है। इवन आप लोगों के जो कभी कभी वॉइस मैसेजेस आते हैं ना, वो भी गुरुजी पहले सुनते हैं। तो मेरे पास कमरे में कोई नहीं होता, मैं अपना स्पीकर ऑन करती हूँ ताकि गुरुजी भी आपके वॉइस मैसेज को सुन सकें। तो जैसे ही मैं उठती हूँ, मेरी नींद खुलती है, जब भी आँख खुलती है तो गुरुजी को देखती हूँ और मुंह से मंत्र जाप निकलने लगता है। आँख खुलते ही, फोन को खोलते ही जाप चला देती हूँ। बस फिर गुरुजी से बातें शुरू हो जाती हैं। अरे सरेंडर कर दो ना अपने जीवन को, अपने मालिक को सरेंडर कर दो गुरुजी को। संगत जी, वहमों से दूर रहो प्लीज, सब कुछ गुरुजी पर छोड़ दो। जब मैं सोचती हूँ कि गुरुजी ये कहते हैं कि प्रिकॉशन लो, जैसे इस महामारी के वक्त गुरुजी ने कहा घर में रहो, मास्क लगाओ, ग्लव्स पहनो, सैनिटाइज करके रहो, सत्संग करो, जाप करो, बस घर में रहकर मुझे याद करो और कोई वहम ना करो। एक बात और जो अक्सर दिन में 20-25 संगत ये पूछते हैं कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन होता है जिसके लिए बहुत वहम है लोगों के मन में। तो मुझे बहुत दिन से लोग कह रहे थे कि इसको शेयर करो आंटी। मैं आपसे अभी 2 बातें शेयर कर रही हूँ। पहला तो ये कि लोग पूछते हैं कि हमें जब पीरियड्स होते हैं तो हम जोत जगा सकते हैं या नहीं, जाप कर सकते हैं या नहीं, भोग लगा सकते हैं या नहीं। संगत जी, आप सब कुछ कर सकते हैं। संगत जी, जैसे हमें अपने बच्चे को, अपने पति को, अपने बुजुर्गों को हम खाना खिलाते हैं, उस वक्त वैसे ही हम गुरुजी के लिए भी कर सकते हैं, क्योंकि वे हमारे पापा हैं, वे भाई हैं। जाने कौन सी आप सदी में घूम रहे हैं, क्यों इस वक्त में जो खुद भगवान ने बनाई ये रचना, क्यों इसे आप अपवित्र मानते हैं। अरे अगर अपवित्रता को कम करना है ना तो विषय विकारों को छोड़ो, उनसे दूर हो जाओ, झूठ निंदा चुगली से बचो, पाप करने से बचो, किसी का दिल ना दुखाओ, सबको क्षमा कर दो, सबका भला करो, परोपकार करो। खुद को पवित्र ऐसे बनाया जाता है, वो अपवित्रता नहीं है जो भगवान ने, रब ने हमारे शरीर में बना के भेजी है। वो हमारे जीवन का एक पार्ट है, एक अंग है, वह हमारी दिनचर्या का अंग है। उससे आप भाग नहीं सकते, दूर नहीं हो सकते। उन 4-5 दिनों में आप खुद को, घर वालों को, भगवान को भूखा नहीं रख सकते। मैं आपको एक बताती हूँ छोटा सा सत्संग। हमारे यहाँ जब सत्संग होता था, आजकल तो बंद हो गए सत्संग होने, मंथली सत्संग में तो बहुत संगत आती थी, 200-250 संगत आती थी। और कुछ ऐसे भी आते थे जो फर्स्ट टाइम संगत में आए, सत्संग में आए, गुरुजी को मानते भी नहीं, पर गुरुजी उनसे भोग लगवा लेते हैं। तब कई बार कुछ बच्चियों ने या आंटियों ने किचन में आकर धीरे से मुझे कहा, आंटी हमें तो पीरियड्स आए हैं, हम भोग कैसे लगाएं। मैंने कहा, आपको गुरुजी ने उठाया है भोग लगाने के लिए, यही तो गुरुजी ने आपके मन के वहम को दूर करना है, इसीलिए तो आज आपसे भोग लगवाने को बोला। मैं तो आपको जानती भी नहीं हूँ। या क्या हम संगत से ये ना पूछते हैं कि तुम अपवित्र हो या तुम पवित्र हो, या तुम कितने पाप करके आए हो। ये तो गुरुजी को डिसाइड करना है ना कि हमने कितने पाप किए, कितने पुण्य किए, हम कितने अपवित्र हैं, हम कितने पवित्र हैं। गुरुजी उससे भोग लगवा रहे हैं, इसलिए उसके कर्म कटवा रहे हैं। संगत जी, कोई वहम मत करो, क्योंकि हमारे घर के सत्संग में गुरुजी जोत भी किसी और से जगवाते हैं, भोग भी किसी और से लगवाते हैं। ये तो उनकी मर्जी है। हमें इफ एंड बट से ही तो दूर निकलना है, और अपने गुरुजी ने हमें अभी जिस भी आप चीज़ों में उलझे पड़े हो, गुरुजी ने उन चीज़ों से आपको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी आपसे हाथ जोड़कर बड़ी ये रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इसे अपने पर अन्यथा ना लें, बुरा ना माने, और अगर बुरा लगे तो सॉरी, आपको किसी चीज़ की आपको बुरा लगे तो मैं माफ़ी मांगती हूँ। पर गुरुजी ने अगर बुलवाया है तो ये उनकी मर्जी है, ये सत्संग करना भी उन्हीं की मर्जी से हो रहा है कि सिर्फ संगत जी गुरुजी को मानो और हर वहम को अपने मन से निकालो, गुरुजी को अपने दिल में बिठाओ, उन्हें विराजमान करो। जब गुरुजी आपकी सोल में आकर बैठ जाते हैं तो किस बात का डर, किस बात का वहम, आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा। एक ही बात सोचो कि अब हमारे साथ हमारे गुरुजी हैं, सब कुछ वही संभालेंगे, और
फिर भी नहीं समझ पाओ तो ये आपकी मर्जी है, गुरुजी जाने और आप जानो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एक बात और शेयर करनी है। बहुत सारी संगत पूछती हैं कि भोग कैसे लगाया जाता है। संगत जी, जैसे आप अपना खाना खाते हो, मैंने हमेशा एक ही बात शेयर की है कि गुरुजी के बर्तन अलग रखें, उन्हें अलग से मांजें, उन्हें घर के बर्तनों जूठे बर्तन में मांजने के लिए ना रखें। गुरुजी के एक थाली लें, 4-5 कटोरियां, ग्लास रखें। एक ग्लास में जो जल प्रसाद भर के रखते हैं वह तो वहीं पड़ा रहे 24 घंटे तक, उसको वहीं रखा रहने दें, उसे ना हिलाएं। पर जब गुरुजी की थाली लगाएं, उसमें जो चपाती प्रसाद है उसे फॉइल पेपर में रखें। कटोरियों को टिश्यू पेपर से साफ करके उसमें सब्जी, सलाद, चटनी, दही जो भी आप खाते हैं घर में सब डालें। गुरुजी का चम्मच अलग से रखें, एक टिश्यू पेपर रखें और उसे ढक दें। ढक कर भोग को रखें, 10-15 मिनट तक भोग को वहाँ रखा रहने दें। उसके बाद उस भोग को उठाएं और अपने खाने में मिला लें। अब कई संगत पूछते हैं कि हम भोग को गर्म नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं संगत जी, हम उस भोग को अपनी अपनी प्लेट में थोड़ा थोड़ा सबको दे देते हैं जो हमारे घर के मेंबर होते हैं। क्योंकि अगर हम उसे पूरी सब्जी में मिलाते हैं तो कई बार सब्जी जूठी छोड़ देते हैं बच्चे, या पड़ी रह जाती है, खराब हो जाती है, फेंकनी पड़ जाती है। तो मैं कभी भी अपने जो रोज़ का लंगर प्रसाद होता है गुरुजी का, उसको मैं सब्जी में नहीं मिक्स करती हूँ। और जल प्रसाद भी हम एक ग्लास में दूसरे में पलट के बाहर टेबल पे रख देते हैं। जो भी हमारे घर आता है, बच्चे या कोई भी, हम उसे वो जल प्रसाद देते हैं। और वो गुरुजी का जो जल प्रसाद है वो उनके पास एक ग्लास में फिर से रख देते हैं भरकर। तो गुरुजी का भोग इस तरीके से आप लगाएं और उस भोग को थोड़ा थोड़ा सब अपनी प्लेट में डाल के खा लें, उसे मिक्स ना करें। तो फिर वो गरम, हमारा तो खाना गरम होगा ना, तो हम उस गरम खाने में एक चम्मच मिला लेंगे। तो अमृत है गुरुजी का भोग, तो मेडिसिन है, तो दवाई तो थोड़ी थोड़ी सी भी मिले तो वो अमृत होती है। तो इस तरीके से आप भोग लगाएं और प्लीज़ सारे वहमों से दूर करें। गुरुजी सत्संग लिखवाने का शुक्राना, बुलवाने का शुक्राना। और संगत जी, आज हमने एक मैसेज डाला है कि ग्रहण के समय जो भी आप लोग बोल रहे हैं, 12 बजे से लेकर 1 बजे तक हमने 1 घंटे का मंत्र जाप रखा है। गद्दी लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ स्वरूप रखकर भी गुरुजी के आगे जल प्रसाद रखकर जाप करें और बाद में चाय प्रसाद का या लंगर जो भी आपके घर में बनाए जैसे रोज के रूटीन में भोग लगाएं। जब ये मैसेज कल डाला तो लोगों ने पूछा कि क्या हम फिर अमृत वेला ना करें। आप क्यों बचना चाहते हो अपने रोज के रूटीन से संगत जी? अगर आपको मंत्र जाप का मैसेज दोपहर का डाला है या कभी शाम का सामूहिक मंत्र जाप का मैसेज डाला है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस दिन नहीं उठेंगे और अपना अमृत वेला स्किप कर देंगे। मुझे समझ में नहीं आता क्यों संगत ऐसा सोचती है कि चलो आज हम देर से सो के उठेंगे। आज तो आंटी ने एक मैसेज डाल दिया कि दोपहर में जाप करना है। रोज का आपका रूटीन सुबह का वही होना चाहिए जो अमृत वेले का होता है। उसके बाद दिन में चाहे गुरुजी 2 बार जाप करवा रहे हैं, 3 बार, 1 बार, वो अलग बात है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, आज सबसे पहले तो ये जानना बहुत ही ज़रूरी है, अगर आप गुरुजी की संगत हैं या नहीं है, गुरुजी को मानते हैं या अभी उनकी लीला